कल हम लोगों ने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की स्टडी की थी और उसमें हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। ज़रा देखें आपके स्टडी मैट का इलस्ट्रेशन नंबर 1। On 31st of December 2013, P raised bank balance as shown by the cash book. Shown by the cash book. It means bank column of the cash book. कैश बुक का बैंक कॉलम शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है जरा देखते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर व्हाट? अच्छा, फेवरेबल या निगेटिव वो भी देखना पड़ेगा। 75,000 तो ये फेवरेबल होगा। अच्छा, ऑन रिसीट ऑफ बैंक स्टेटमेंट वॉज फाउंड दैट 3 चेक 3,000, 4,000 और 1,500 ड्रॉन इन फेवर ऑफ सप्लायर्स रेस्पेक्टिवली ऑन 28, 29 और 30 दिसंबर हैड बीन डेबिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट ऑन 2 जनवरी। अच्छा जी, 3 चेक मैंने इशू किए। चेक इशू करने का मतलब ये कि मैंने अपना बैलेंस माइनस कर दिया, लेकिन बैंक में वो बैलेंस, बैंक मतलब पासबुक, वो माइनस कब हुआ है? अगले महीने, यानी अब तक इस महीने के एंड तक माइनस नहीं हुआ है, यहाँ प्लस है। तो माइनस से प्लस तक पहुँचने के लिए प्लस। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने कितने चेक हैं? 3, 4 एंड 1,500। अच्छा जी, प्लस हो गया। द बैंक हैड क्रेडिटेड, बैंक ने क्रेडिट यानी मेरे खाते में पैसा जमा किया है भाई, हाँ या ना? वो कौन सा पैसा था? एक कस्टमर जो बड़ा शर्मीला था उसने डायरेक्ट मेरे खाते में पैसा जमा कर दिया। कितना? 8,000। लेकिन हमको चूंकि 31 दिसंबर तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई तो मैंने अपने कैश बुक में उसको नहीं दिखाया, जबकि बैंक में डायरेक्ट वो पैसा जमा हो चुका है। बैंक में वो पैसा जमा हो चुका है, मुझे इन्फॉर्मेशन बाद में मिली तो हमने अपने यहाँ उसको प्लस नहीं किया। तो माइनस से प्लस तक पहुँचने के लिए अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर। कितना रुपया? 8,000। 2 चेक थे जो मैंने बैंक में जमा किए, जो बैंक में 4 जनवरी को जमा हुए। जैसे ही मुझे वो 2 चेक मिले, कितने कितने के? 5,000 और 6,000 के। जैसे ही मुझे वो चेक मिले मैंने अपने कैश बुक में प्लस कर दिए और मैंने उनको बैंक में भेजा जमा होने के लिए, लेकिन बैंक 31 दिसंबर तक उनको जमा नहीं कर पाई। तो बताओ प्लस से माइनस तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे? $11,000 बोलो। अच्छा, 2 चेक थे, 5,000 और 6,000। बैंक ने मेरे खाते से 30 रुपए निकाल लिए बैंक चार्जेस के नाम पे। बैंक ने मेरे अकाउंट से 30 रुपए निकाल लिए और मुझे पता भी ना चला। जब तक पता चला महीना खत्म। तो मेरे यहाँ प्लस है, बैंक में माइनस है। बैंक चार्जेस कितना? बताओ आंसर कितना? 80, 470। दिस इज योर आंसर। भाई हम कह रहे क्यों आप रटना चाह रहे हैं कि सर नीचे का निगेटिव सिंबल है तो निगेटिव पॉजिटिव ले चलें, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज़ ओके। मैंने तो ये बोला है अगर ना समझ में आए तो नीचे का सिंबल ले लें, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, Mr. Suresh requests you to ascertain the bank balance as per the passbook for January 2014, as his cash clerk reported a figure of 11,515. अच्छा जी, scrutiny revealed the following information. 11,515 रुपए का हमें क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। जरा वर्ड देखें तो लिखा हुआ है क्रेडिट। अच्छा, कैश बुक में अगर कोई इन्फॉर्मेशन न दी हो तो इसका मतलब क्लर्क हमें हमारी बुक्स देख करके ही तो रिजल्ट बताएगा, और हमारी बुक्स क्या है? कैश बुक। और उसमें अगर वो बता रहा है कि आपके अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, इट मीन्स कि ओवरड्राफ्ट की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। सर, ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जरा एक बार समझा दीजिए। होता क्या है कि बैंक से हम डेली के ट्रांजैक्शंस करते हैं, 25,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम ट्रांजैक्शन करते हैं। मैंने किसी एक कस्टमर को चेक दिया 20,000 रुपये का, मैंने कहा जाओ ये कैश करवा लो। वो दौड़ा दौड़ा बैंक में गया कैश निकलवाने के लिए, लेकिन ये क्या, मेरे बैंक में तो केवल 15,000 रुपये पड़े हुए हैं। अब बैंक ने कहा कि अगर हम इसको डिसऑनर कर दें तो मेरी इज्जत गई। चेक डिसऑनर नहीं होगा, हम डिसऑनर होंगे। तो बैंक ने हमसे पूछा कि भाई क्या चेक को ऑनर कर दें? मैंने कहा बिल्कुल कर दो, इससे बड़ी बात क्या होगी। सोचो मेरे अकाउंट में बैलेंस 15,000 है, बट द बैंक इज रेडी टू पे ₹20,000। हाउ इट इज पॉसिबल? बैंक इज गोइंग टू गिव मी अ सपोर्ट। वो है ओवरड्राफ्ट। ये है ऐसा ओवरड्राफ्ट जो फॉर्मल वे में ना चलकर इनफॉर्मल वे में चल रहा है। क्लियर? लेकिन एक फॉर्मल वे का ओवरड्राफ्ट होता है, हम बैंक से बोलते हैं भाई देखो कभी कभी हमारे खाते से 50,000 ज़्यादा निकल जाए तो हमारी एक लिमिट बना दो, ओवरड्राफ्ट लिमिट बना दो। वो रिटन में होता है, सारी पेपर प्रोसीडिंग्स पूरी होती हैं, तो वहाँ पर ओवरड्राफ्ट की लिमिट तय हो जाती है 1 लाख। अगर मेरे खाते में 1 लाख माइनस में भी चला जाएगा तो भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर मेरे खाते में माइनस में चला गया। किस में चला गया? तो हम यहाँ ओवरड्राफ्ट क्यों लिखें? हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक माइनस में है। क्लियर है? और हमें पहुंचना कहाँ पे है? बैलेंस एज पर पासबुक। सर, हम लोग ना जब पढ़ते थे 11th 12th या बीकॉम में, तो हम लोग को एक चीज़ सिखाई गई थी कि बेटा जो माइनस करते हो ओवरड्राफ्ट के केस में वो प्लस कर दो, और जो प्लस करते थे ओवरड्राफ्ट के केस में वो माइनस कर दो। भूल जाओ, हम पहले भी माइनस करते थे, हम अब भी माइनस करेंगे। हम पहले भी प्लस करते थे, हम अब भी प्लस करेंगे। हम कोई सिस्टम में चेंज नहीं लाएंगे, केवल एक जगह माइनस लिख दिया ना अपनी जगह, ये अपने आप सारे इंडिकेशंस को निगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को निगेटिव कर देगा। हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जरा देखते हैं। चेक इश्यूड एंड डिपॉजिटेड बाय द क्लर्क 15,000, 7,000। द बैंक हैड पेड आउट एंड डेबिटेड चेक्स वर्थ ₹9,000 ओनली। अच्छा, एंड क्रेडिटेड चेक्स ₹4,000 ओनली। सर, समझ में नहीं आई बात। चेक इश्यूड एंड डिपॉजिटेड बाय द कैश क्लर्क इन जनवरी 2014, 15,000 और 7,000। चेक कितने का इशू किया था? 15,000। और डिपॉजिट कितने का किया था? ये क्लर्क ने किया था। देखो ना, क्वेश्चन घुमा करके दिया है, मिक्स करके दिया है इंफॉर्मेशन। जबकि बैंक ने इसके अगेंस्ट में केवल 9,000 रुपए का पेमेंट किया है। बैंक ने, सुनो, कितने का पेमेंट किया? हमने अपने यहाँ 15,000 माइनस कर दिया, जबकि बैंक को करना चाहिए था 15,000, लेकिन नहीं कर पाया बैंक। बैंक केवल 9,000 रुपए कर पाया। कब तक? एंड क्रेडिटेड चेक्स वर्थ ₹4,000 ओनली बाई 31st ऑफ जनवरी। और केवल 4,000 का चेक बैंक जमा किया, जबकि हमने पूरा 7,000 जमा कर दिया। अब जरा इसको लिखते हैं यहाँ पर। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट।
बताओ, हमने चेक इश्यू कर दिया कितने का, बैंक ने कितना किया है, यहाँ कितने का ज़्यादा नहीं है, मतलब यहाँ माइनस नहीं हुआ है 6000, इसका मतलब यहाँ माइनस हो चुका है। तो किया क्या, इसने 15,000 रुपये तो यहाँ से माइनस कर दिए, लेकिन बैंक ने केवल 9,000 रुपये पेमेंट दिए। इसका मतलब 9,000 की प्रॉब्लम नहीं है, इसने 6,000 रुपये माइनस कर रखे हैं, लेकिन बैंक ने कोई माइनस नहीं कर रखा। बात 9,000 की नहीं है, 9,000 यहाँ से भी माइनस, 9,000 यहाँ से भी माइनस, दोनों जगह से अट्टा और बट्टा, दोनों जगह से माइनस माइनस कट गया। वो बीआरएस का पार्ट नहीं है, बीआरएस का पार्ट तो वो यहाँ से माइनस हो चुका है, लेकिन यहाँ से माइनस होना बाकी है। इसका मतलब यहाँ पे प्लस है, हाँ या ना। तो माइनस से प्लस तक पहुँचने के लिए कितना, बोलो। दूसरा, चेक मैंने डिपॉजिट किया, सुन इधर, चेक डिपॉजिट किया 7,000, सुनो, एक 4,000 का चेक और एक 3,000 का चेक, दो चेक मैंने डिपॉजिट किए। 4,000 वाला तो प्लस हो गया, लेकिन 3,000 वाला नहीं आया, तो 4 तो कट गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रॉब्लम किसके साथ आई, वो यहाँ माइनस, प्लस से माइनस तक पहुँचने के लिए। अब अपने आप देखो, ये प्लस हो गया और ये अपने आप माइनस हो गया। चलो, अ कस्टमर हैड पेड 6,400 डायरेक्टली, एक कस्टमर ने 6,400 डायरेक्ट पेमेंट किया है सुरेश के बैंक अकाउंट में, जिसका कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुआ। बैंक में आ गया बेटा, लेकिन यहाँ पर नहीं आया, कैश बुक में नहीं आया, तो माइनस से प्लस तक। नहीं समझ में आई। नेक्स्ट, बैंक कमीशन 45 चार्ज किया गया, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, केवल ओनली रिकॉर्डेड इन द पासबुक। बैंक चार्जेस कितना है, 45। बैंक ने देख 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 बैंक ने माइनस कर दिया, हमें पता नहीं चला। बैंक चार्जेस, समझ में आई बात। नेक्स्ट लिखा है, बैंक ने इंटरेस्ट हमको 1,400 रुपये मेरे खाते में जमा किए, मेरे खाते में बैंक ने 1,400 दिए, लेकिन हमें पता, तो माइनस से प्लस। टोटल कैश विड्रॉ किया गया 3,000 और उसको कैश बुक में हमने 5,000 पे चढ़ा दिया। सुनो, 3,000 मैंने निकाला है, तो बैंक से कितना निकला होगा, लेकिन गलती से मैंने बैंक में यहाँ पर दिखा दिया 5,000 निकाला, गलती से चढ़ गया अमाउंट, तो 3,000 का तो कोई लोचा नहीं है। प्रॉब्लम किसकी है, तो 3 तो कट गया, लेकिन यहाँ 2,000 प्लस है। माइनस से प्लस तक पहुँचने के लिए अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड इन कैश बुक, बोलो ना, प्लस 2,000। बताओ कितना आया, नहीं देख लिए कितना आया, कितना, 1,200 माइनस में। अगर ये माइनस में, माइनस ओडी से चले, माइनस में पहुंचे, तो ओडी से ओडी, इसको आप कह सकते हैं ओडी, ओवरड्राफ्ट। बैलेंस निगेटिव यानी ओवरड्राफ्ट। क्लियर है, पक्की बात है। यहाँ तो आप इधर भी लिख सकते हैं ओडी, नोट करें।
सर अगर इसमें हम लोग बैलेंस माइनस में लेकर चलते हैं और भगवान न करे प्लस में आ जाए तो क्या मानेंगे? ओवरड्राफ्ट से बैलेंस, ये बैलेंस अपने आप आ गया। और अगर प्लस लेकर चल रहे हैं, बैलेंस लेकर चल रहे हो, नीचे आंसर माइनस आ जाए, नहीं ओडी आ गया। माइनस लेकर चल रहे हैं ओडी और माइनस आया तो ओडी ही रहा। प्लस लेकर चल रहे हैं प्लस आया तो बैलेंस से बैलेंस है। दिक्कत कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द बैंक पासबुक ऑफ मिस्टर अनिल शोड एन ओवरड्राफ्ट। अच्छा, ये भी क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट का, ये भी आपके स्टडी मैट का है। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया हुआ है ना, चलो ओवरड्राफ्ट ही वर्ड लिख देते हैं। कितना रुपया? तो -6000 लिख दें। अच्छा जी, पहुंचना कहाँ पे है हमको? बैलेंस एज पर कैश बुक। चेक इश्यूड नॉट प्रेजेंटेड 5500। चेक सुन चेक इश्यूड माइनस, लेकिन प्रेजेंट यहां से नहीं हुआ प्लस, तो प्लस से माइनस तक भूल जाओ ना, ऊपर प्लस का निशान है माइनस का निशान है, इससे हमको कोई लेना देना। बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, माइनस करना है ना 55। चलें नेक्स्ट देखें। चेक डिपॉजिट किया 9000, आया नहीं है दिसंबर तक। चेक डिपॉजिट, सुन, चेक डिपॉजिट जैसे ही मेरे पास चेक आया प्लस कर दिया, बैंक में प्लस नहीं हुआ। कितने रुपए से? अच्छा जी, बैंक ने 30 रुपए काट लिए, हमें पता भी ना चला। सुनो ना, बैंक ने मेरे खाते से 30 रुपए काट लिए, मुझे पता ना चला। नहीं समझ में आई बात? एक चेक था 6500 और उसको इन कैश करवा लिया गया, लेकिन कैश बुक में 8500 लिख दिया गया। एक चेक था 6500 का जिसको हमने इशू किया था एक सेटलमेंट में। चेक इशू किया, सुनो, चेक इशू किया, इधर से चेक इशू यहाँ से होता है 6500, तो यहाँ से भी माइनस होता है 6500, लेकिन गलती से यहाँ पे 2000 ज़्यादा लिखा गया, 8500 लिख दिया। प्रॉब्लम इसकी नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ प्लस है और यहाँ बताएं आंसर कितना है? $4530 माइनस में ये ऑडियो। चले आगे, पक्का नोट कर ले, इसको नोट करना होता है।
फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मेसर्स सुरेश एंटरप्राइजेस प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आप नहीं भी बोलते तो हम जान रहे हैं हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं। क्यों? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओडी एज पर कितना है 8,800 माइनस में लिख दें, और यहां पर आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। बोलो। चेक डिपॉजिट किया है 5,800, जिसमें से केवल 2,000 क्लियर हो पाए हैं 31 मार्च तक। 5,800 जमा किए हैं, तो यहाँ जमा कितने हुए हैं, लेकिन क्लियर कितने हुए हैं 2,000, यानी जमा केवल 2,000 रुपए। प्रॉब्लम तो 2,000 की नहीं है, प्रॉब्लम 3,800 की है। यहाँ माइनस है, माइनस से प्लस से। चेक डिपॉजिटेड नॉट येट क्रेडिटेड, बोलो ना। $3,800। नेक्स्ट देखिए, चेक इश्यू किए 2,500, 3,800 और 2,000, लेकिन केवल 5,000। द चेक ऑफ 5,800 स्टिल विद सप्लायर, यानी कि 3,800 और 2,000। मैंने चेक तुमको दिए और अभी भी तुम्हारे पास 5,800 के चेक मौजूद हैं। इसका मतलब तुम्हारे पास जो नहीं मौजूद है वो है 2,500। इसका मतलब तुमने उसको इन कैश करवा लिया। मैंने तुमको चेक इशू किए 2,500, 3,000 और 2,800, और अभी भी सप्लायर के हाथ में 5,800 के चेक मौजूद हैं। इसका मतलब सप्लायर के हाथ में मौजूद कितने नहीं है 2,500, वो वहां से निकलवा चुका कैश। तो प्रॉब्लम तो इसकी नहीं है, प्रॉब्लम इसकी है, प्लस से माइनस तक पहुंचने के लिए। $5,000 कोई दिक्कत है क्या इसमें? अच्छा, डिविडेंड बैंक ने 1,250 कलेक्ट किया, लेकिन 1,520 में कैश बुक में लिखा। 1,250 बैंक ने 1,250 कलेक्ट किया है, बैंक ने कलेक्ट किया 1,250, लेकिन गलती से मैंने 1,520 यहाँ लिख दिया। गलती तो गलती है। प्रॉब्लम 1,250 की नहीं है, एक्स्ट्रा जो 270 लिख दिए उसकी। बोलो। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर माइनस से प्लस तक पहुंचने के लिए। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड इन पासबुक, बोलो कितना रुपया 270। अच्छा जी, अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम एफडी इस करेंट अकाउंट में। एक एफडी खुला हुआ था, उसको मैंने बंद करके 2,000 रुपए निकले, मैंने कहा करंट अकाउंट में डाल दो। करंट अकाउंट में डाल दो यानी कि मेरे पासबुक में आ जाना चाहिए। और क्या कैश बुक में आया? ओनली इन पासबुक, यानी यहाँ माइनस है, तो प्लस से माइनस तक। अमाउंट नॉट डेबिटेड इन कैश बुक, ट्रांसफर फ्रॉम एफडी, हाँ है ना? तो प्लस से माइनस, माइनस 2,000। आगे देखो, एक इंटरेस्ट है एफडी का, ओडी का 930, बैंक ने मेरे खाते से माइनस कर दिया, लेकिन हमें पता भी नहीं चला। एंड द इंफॉर्मेशन हमको मिलती है अप्रैल में। कितना रुपया था ओडी का? 930 रुपये इंटरेस्ट था। तो बैंक ने मेरे खाते से 930 माइनस कर दिए, मुझे पता नहीं चला। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने मेरे खाते से पैसा निकाल लिया 930, बोलो ना। अच्छा, डायरेक्ट डिपॉजिट, एक क्लाइंट ने मेरे खाते में 400 रुपये डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिए। डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिए, मुझे पता। अमाउंट
डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। नहीं समझ में आ रहा है चैप्टर? आ गया। अब क्या बचा भाई इस चैप्टर में? टैक्स है 1200, बैंक ने पेमेंट कर दिया, पासबुक में चला गया, लेकिन कैश बुक में अभी भी प्लस है। अमाउंट पेड बाय बैंक प्लस 1200। हमें नहीं लगता कुछ बचा। दैट्स इट। नहीं कुछ नहीं बचा, हो गया। टोटल करें, आ रहा है प्लस में माइनस में, तो ये ओवरड्राफ्ट है। दिस इज योर आंसर। थोड़ी स्पीड ले आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया हुआ है, मिस्टर नारायण हैज गिवन एक्सट्रैक्ट ऑफ HDFC बैंक स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर मंथ। ढंग से मेरी एक एक बात सुनना। मैंने वर्ड यूज़ किया HDFC का दिसंबर महीने का स्टेटमेंट है। बोलो। अच्छा, उसमें ये डिटेल दी हैं। क्या है? ओपनिंग बैलेंस 12,500 का क्रेडिट यानी मेरे फेवर में है। बोलो। और डिपॉजिट आया है मेरे पास कैश में 60,000 रुपये का, और कस्टमर से चेक आया है 5,000 रुपये का, 1,70,000 का। तो मेरा बैलेंस इससे बढ़ गया। बैंक ने मेरे खाते से 400 माइनस कर दिए। कैश पेमेंट मैंने 10,000 किया तो वो माइनस हो गया। चेक ऑनर्ड हो गया, यानी कि मैंने किसी को चेक इशू किया था 68,100 और 1,56,000। क्लियर है? ये बैंक ने तो दिखा दिया कि हमने आपका ये हिसाब किताब बनाया। ओपनिंग बैलेंस कितना दिखाया था? 12,500। कितना? 12,500। अच्छा, फिर क्या दिखाया कि डिपॉजिट कैश में आया 60,000 रुपये। बोलो ना। और क्या आया है? चेक आया है नवंबर और दिसंबर का। कितना कितना? 1,00,000। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अच्छा, चल सकते हैं। कह रहा है बैंक चार्जेस 400 और कैश पेमेंट किया है 10,000 और चेक ऑनर हुए हैं नवंबर और दिसंबर। हाँ या ना? नवंबर तक ये हो गए और दिसंबर तक ये हो गए। 68,100
एंड 1,50,000 56,000। चलो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया? 13,000। पक्का? ये हमारा हिसाब किताब था बैंक का। हमने अपने हिसाब से इसको बना दिया ताकि तुम लोग को समझने में दिक्कत ना हो। क्लियर? कैश बुक शोड कैश बैलेंस 3,000 एंड बैंक ओडी। अरे हमको कैश बैलेंस से तुम्हारे क्या लेना देना भाई? हम यहाँ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करने बैठे, तुम्हारे कैश बैलेंस को हम क्या करेंगे? फालतू की इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हो 3,000 की? मेरे किसी काम की? हमारे काम की एक इन्फॉर्मेशन है ओडी 53,450 1 दिसंबर को। जरा देखो 1 दिसंबर को इसका बैलेंस कितना बता रहा था? देखो ये फेवरेबल बैलेंस था, और जबकि मेरा ओडी बता रहा है कैश बुक में 53,450। तो हमको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट करने का तरीका समझ में आ गया। लिखा है दिसंबर 2013 में उसके कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं। कैश कलेक्टेड ऑन सेल्स 60,000 विच वॉज बैंक्ड ऑन अ डेली बेसिस। क्रेडिट सेल्स वे ₹1,90,000। जो भी कैश आता है वो हम बैंक में ट्रांसफ़र करते जाते हैं और डेली बैंक में जमा करते हैं। हमें तो नहीं दिख रहा। हाँ दिख रहा है। ये क्या है? वही तो है कैश सेल्स। जो हमको कैश मिलता है वो बैंक में जमा कर रहे हैं डेली बेसिस पर। लिखा भी और हो भी रहा है। बोलो। चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर 1,50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ इनवॉइस 1,53,000। एक चेक था जो मिला है तो डिपॉजिट किया होगा, वो जरूर 1,70,000 में शामिल होगा। बोलो ना। क्रेडिट परचेज है 1,55,000। चेक है 1,32,000 जिसको इशू किया गया नवंबर परचेज के अगेंस्ट 1,34,000। एडवांस रिसीव्ड हुआ है कस्टमर से 30,000 और एडवांस पेड टू सप्लायर है 25,000। तो हम करें तो करें क्या? हमको तो समझ में नहीं आ रहा। सारी इन्फॉर्मेशन तो दे रखी है, ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो मेरे किसी काम की नहीं है। होगा कोई काम की चीज़? आगे देखते हैं। अमाउंट विड्रॉ किया है 10,000 जिसमें से 4,000 पर्सनल यूज़ का है और बैलेंस है बिजनेस के लिए खर्च किया है। लिखा है अमाउंट विड्रॉन। नहीं समझ में आया तो देखो विड्रॉ किया 10,000, उसमें से कुछ पर्सनल है और कुछ बिजनेस के हैं। एक्सपेंस है 9,000 के जिसमें से 5,000 चेक के हैं और रेस्ट कैश से हैं। एक्सपेंसेस 5,000 का है। कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। कैश पेड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर 4,500। बैंक चार्जेस 150 डेबिटेड बाय बैंक इन नवंबर वेयर रिकॉर्डेड इन कैश बुक इन दिसंबर ऑन रिसीट ऑफ बैंक स्टेटमेंट। बोलो हाँ या ना? अब बोल रहा है इट वॉज नोटिस्ड दैट चेक ऑफ ₹2,500 डिपॉजिटेड एंड चेक 5,500 इशूड बिफोर 1 दिसंबर वेयर नॉट क्लियर्ड बाय 31 दिसंबर। प्रिपेयर कैश बुक फॉर दिसंबर 2000। कैश बुक प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा है विद डिस्काउंट कॉलम और कैश एंड बैंक कॉलम, यानी 3 कॉलमनर कैश बुक बनाने के लिए बोल रहा है। और उसके बाद आप हमें बैंक रिकंसिलिएशन बना करके बताइए 30 नवंबर तक का और 31 दिसंबर तक का। अरे सर जी बहुत टेंशन हो गई। ये तो पूरी प्रैक्टिकल लाइफ का एक क्वेश्चन उठाकर आपके हाथ में थमा दिया और अब आपसे सीधे बोल रहा है कि अब आप इसका BRS बनाइए। केवल BRS ना बनाइए, कैश बुक भी बनाइए। तो एक काम करते हैं हम पहले, सबसे पहले क्या बनाते हैं? कैश बुक, ताकि हमारा भी दिमाग अपनी जगह सेट हो जाए कि हमको करना क्या है। ये 3 कॉलमनर कैश बुक है। पक्का ना? कुछ न कुछ गिराते रहो और गिरते भी रहो। इधर देखो,
हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दिया है 3000 का 1 दिसंबर 2013 को, 1 दिसंबर 2013 को ओपनिंग बैलेंस है कैश का कितना, और 1 दिसंबर 2013 को ही ओपनिंग बैलेंस है हमारा बैंक का कितना, 53,450। ओडी है ना सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। कैश कलेक्टेड ऑन सेल्स, कैश को मैंने कलेक्ट किया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और तुरंत इसको मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बोलो ना कितना, तो यहां से कैश निकल गया और किस में चला गया, बैंक में, कितना, मेरे पास कैश आया, मैंने बैंक में भेजा और बैंक में रिसीव हो गया। क्लियर। क्रेडिट सेल्स का है 1,90,000 रुपए का है। आगे चलें। चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर 1,50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द इनवॉइस ऑफ 1,53,000। हमें चेक मिला है 1,50,000 का, एंट्री बता सकते हो क्या हो सकती है, बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 कितने के अगेंस्ट मिला है, 1,53,000। हमने पार्टी का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, डेटर्स 1 लाख, हमें 3,000 का नुकसान हुआ भाई, 1,50,000 मिला, 3,000 का नुकसान हुआ, कहाँ लिखोगे, हम कहाँ जाएं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कितना, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 3,000, बोलो ना, नहीं समझ में आई बात। आगे देखो, क्रेडिट परचेज है 1,55,000, क्रेडिट परचेज है 1,55,000। 1,32,000 का चेक इश्यू किया गया उन्हीं क्रेडिटर्स को, हाँ या ना, 1,32,000 का चेक अगर आप इश्यू करोगे तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,00,000 चेक इश्यू हो गया, बोलो, तो 2,000 की छूट भी तो मिल गई, 1,34 के बदले हम 1,32 दे रहे हैं, तो 2,000 मेरा फायदा। एडवांस रिसीव हुआ है कस्टमर से कितना, 30,000, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कितना रुपया मिल गया, 30,000, और एडवांस पेड टू सप्लायर, क्रेडिटर्स को मैंने एडवांस दे दिया 25,000, बोलो, एक चीज़ इसमें मिस्टेक दी हुई है, ट्रांजैक्शन लिखा है लेकिन ये नहीं लिखा चेक से पैसा मिला है 30,000 या एडवांस जो पेमेंट किया वो चेक से है या कैश से है। आपके स्टडी मटेरियल ने इसको चेक माना है और ये एजम्पशन का पार्ट हो सकता है, बुराई नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन न दिया हो देन वी कैन एज्यूम दैट दिस कैन बी डन इन कैश ऑल्सो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अच्छा आगे देखें, अमाउंट विड्रॉ किया 10,000 रुपये बैंक से, तो कैश 10,000 रुपये बैंक से निकल गया और कैश में आकर के रुक गया, बोलो ना, कह रहा है कि इसमें से मैंने पर्सनल यूज़ किया है 4,000 और बाकी एक्सपेंस किया है, एक्सपेंस किया है कैश 6,000 और 4,000 कहाँ चला जाएगा, ड्राइंग में, बोलो। 10,000 मैंने निकाला बैंक से, मेरे हाथ में आया कैश, उस कैश में से 6,000 मैंने खर्च कर दिया और 4,000 ड्राइंग में चला गया।
नहीं समझ में आया। एक्सपेंस ऑफ ₹9,000 जिसमें से 5,000 चेक से है एंड द रेस्ट बाय कैश। टोटल खर्चा 9,000 किया गया है। 9,000 में से 5,000 किस में से है? कैश में। 5,000 बाय चेक एंड 4,000 बाय कैश। अच्छा, आगे देखें। कैश पेड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, तो मैंने कस्टमर के बेसिस पर 4,500 कैश पेमेंट कर दिया। कस्टमर जो हमसे माल खरीद, बोलो। बैंक चार्जेज 150 है। डेबिटेड बाय बैंक इन नवंबर, वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक इन दिसंबर। बैंक चार्जेस कितना लिखा है? 150। ये नवंबर महीने का है। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है। कहा गया, ये नोटिस किया गया है कि 2,500 चेक डिपॉजिट किया गया है और चेक 5500 इश्यू किया गया है 1 दिसंबर से पहले। ये समझ में आया? अरे भाई, जो इन्फॉर्मेशन जहाँ बोलता गया हम उस इन्फॉर्मेशन को वहाँ फिलअप करते गए, हमने कोई दिमाग नहीं लगाया। आगे जो इन्फॉर्मेशन दिया है, इट वॉज नोटिस्ड दैट चेक 2,500 डिपॉजिट एंड चेक 5,500 इश्यूड बिफोर 1 दिसंबर। इसके पहले वाले महीने में, इसके पहले वाले महीने में इट वॉज नोटिस्ड दैट चेक 2,500 और चेक 5,5500 इश्यूड, एक डिपॉजिट किया है, एक इश्यू किया है 1 दिसंबर से पहले, लेकिन 31 दिसंबर तक वो क्लियर नहीं हो पाया। प्रिपेयर कैश बुक फॉर दिसंबर, क्या करें? जरा बैलेंस बता सकते हो कैश का, बैंक का, डिस्काउंट का? थोड़ा जल्दी करें। इन्होंने बेटा एक्सपेंसेस को भी कैश विड्रॉ 6,000, 4,000, 1 32 25 10 5, ठीक है। कितना आया यहाँ पे? कितना आया देखो। इसका कितना आ रहा है? कैश का, कैश का बैलेंस कितना आ रहा है? 500। $5,500 ये माइनस में आ रहा है। इधर आ रहा है ना 5,500। चलो इधर बताओ। डिस्काउंट का कभी बैलेंस नहीं किया जाता, वो हमेशा टोटल एज सच रख दिया जाता है, ठीक है ना। दैट वाज योर आंसर। केवल कैश बुक नोट कर ले, नोट कर ले पैसे को। अब जरा देखते हैं BRS, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और हम जो पहले बनाएंगे वो नवंबर मंथ का बनाएंगे। नवंबर का मतलब नवंबर के लास्ट में, देखो दिसंबर के बिगिनिंग में, सुन, दिसंबर का बिगिनिंग या नवंबर का लास्ट, बात एक ही है।
तो नवंबर के लास्ट में बैलेंस एज पर पासबुक नहीं लिख सकते। नवंबर के लास्ट में बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, और नवंबर के ही लास्ट में बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है। नवंबर का लास्ट यानी कि दिसंबर का इनिशियल, तो यहां है ओडी एज पर कैश बुक, हाँ या ना, कितना, ये माइनस में है, पक्का। अब हमें जो इंफॉर्मेशन दी है, क्वेश्चन को एक बार ढंग से देखो। नवंबर महीने की कोई इंफॉर्मेशन ऐसी दिख रही है क्या? ये देखो ना, नवंबर का चेक अभी पेमेंट हो रहा है कि आ रहा है, आ रहा है। नवंबर में मैंने अपने यहां डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया होगा, ये नवंबर का आया है अब दिसंबर में, किसमें, दिसंबर में, बैंक में नवंबर का दिसंबर में आया है। इसका मतलब बैंक में नवंबर का नवंबर में ऐड नहीं हुआ होगा, और जबकि हमने कैश बुक में ऐड कर लिया होगा। देखो ना, नवंबर में नहीं आया था, तभी तो दिसंबर में आकर प्लस हो रहा है। कितना है माइनस से प्लस तक जाने के लिए? चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड, पक्की बात है ना। और अब क्रेडिट हो रहा है किसमें, दिसंबर में। एक तो हमने ये एडजस्टमेंट कर ली पूरी, बोलो हाँ या ना। नवंबर का चेक है, अब मेरे बैंक से निकल रहा है, इसका मतलब इशू तो मैंने नवंबर में ही किया होगा, और जैसे ही इशू किया होगा मैंने अपना अमाउंट माइनस कर दिया होगा, जबकि बैंक ने उसको अभी माइनस, वो माइनस कब हुआ है, नवंबर का दिसंबर में माइनस हुआ है, नवंबर का दिसंबर में, तो अभी भी प्लस था। इसका मतलब प्लस से माइनस तक जाने के लिए चेक इश्यूड नॉट प्रेजेंटेड, बोलो ना, कितना, 68,000 माइनस में। ये दो तो हमने एडजस्ट कर लिए। कुछ और एडजस्टमेंट दिख रहे हैं क्या? जरा देखो, जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो लास्ट में, सारे लास्ट में इट वॉज नोटिस्ड करके, जिसको मैंने अवॉइड किया था, यहाँ लाइटली पढ़ा था, इट वॉज नोटिस्ड दैट चेक 2,500 का डिपॉजिट किया गया, यानी चेक 2,500 का प्लस किया गया 1 दिसंबर के पहले, यानी नवंबर में, हाँ या ना। नॉट क्लियर्ड बाई ए दिसंबर, पक्की बात है, हाँ या ना। तो 2,500 का चेक है, डिपॉजिट हुआ है, यानी मेरे पास तुरंत प्लस हुआ होगा, बैंक में अभी भी प्लस नहीं है। माइनस से प्लस तक कितना, और एक चेक इशू है 5500 का, जैसे ही चेक इशू होता है हम लोग माइनस कर देते हैं, और यहां अभी भी माइनस। बताओ कितना है? अच्छा 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 अच्छा, लिखा हुआ है बैंक चार्जेस 150 डेबिटेड बाय बैंक इन नवंबर। बैंक ने मेरे खाते से नवंबर में बैंक चार्जेस माइनस कर लिए, हमें पता नहीं चला। माइनस से प्लस तक जाने के लिए बैंक चार्जेस प्लस करना पड़ता है, बोलो ना, बताओ कितना है? थोड़ा स्पीड ले आएंगे। आ गया, मैच कर गया। ये नवंबर का हमारा था। अब हमें क्या प्रिपेयर करना है, इसको नोट कर लें, तो इसको हम हटाने जा रहे हैं। नवंबर का BRS नोट कर लें।
BRS दिसंबर महीने का। देखो बैलेंस एज पर कैश बुक और ये है बैलेंस एज पर पासबुक। तो बैलेंस एज पर पासबुक कितना है? फेवरेबल बैलेंस है, अगेंस्ट में है? क्रेडिट बैलेंस है ना, फेवरेबल है। और यहां पर डेबिट बैलेंस है, फेवरेबल है। बैलेंस एज पर कैश बुक। अब हमें यहां से यहां तक पहुंचना है, बोलो कैसे? ढंग से सुनना, सामने सारी इंफॉर्मेशन है, हमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। सुन, ये सामने सब बना हुआ है, दिसंबर का बैंक कॉलम, ये मेरा क्रेडिट और बैंक का डेबिट, और मेरा डेबिट और बैंक का बराबर होना चाहिए, हाँ। जरा देखो, हमने कैश निकाला 10,000, ये तो बराबर है, कैश कट गया, फर्क नहीं है, बोलो। मैंने टोटल खर्च किया है, जरा जोड़ो, 1, 32, 25 और 30, 1,62,000 का चेक इशू किया है, जरा देखो ना, आया ना? और 1,62,000 दिसंबर में जो चेक इशू किया है माइनस किया, उसमें से 1,56 ही क्लियर हुआ है, 6,000 का क्लियर नहीं हुआ है। 1,56 ही क्लियर हुआ है। 1,32,000 प्लस 25,000 प्लस 5,000, हाँ या ना? 1,62,000 में से 1,56,000 का ही क्लियर हुआ है। तो मैंने अपने यहां से जो माइनस किया है कैश बुक में से 1,62,000, और यहां से माइनस हुआ है केवल 1,00,000। तो यहां अभी भी प्लस है, यहां माइनस हो गया 6,000 से। तो प्लस से माइनस तक पहुंचने के लिए चेक इश्यूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बोलो, इधर देख लो, 6,000 माइनस। अच्छा सर जी, आपने ये और ये काट दिया, बचा 150। ये पिछली बार का बैंक चार्जेस मैंने बैंक कैश बुक में इस बार लिखा है, हो चुका है एडजस्ट, हटा दें। इस बार का बैंक चार्जेस मैंने नहीं लिखा अभी। बैंक ने मेरे खाते से बैंक चार्जेस डेबिट कर दिया, मुझे पता भी ना चला, तो माइनस से प्लस तक जाने के लिए बोलो, ये भी साइड खत्म। उसकी बात करते हैं। इधर देखो कितना है टोटल मिला करके, कैश तो कट गया ना 60,000 बचा है। इधर देखो नवंबर वाला भी क्लियर हो चुका है, दिसंबर वाली की बात करते हैं। 170, इधर देख 170 दिसंबर वाला चेक हमारे यहाँ अब जमा हुआ है, जबकि आया कितना था 180 में से 170 आया है। मैंने अपने यहाँ 180 दिखा दिया है, जबकि बैंक ने मेरे खाते में केवल 170 किया है। यहाँ माइनस है और यहाँ पर, तो माइनस से प्लस तक पहुँचने के लिए सारी मेहनत कबाड़ कर देते हो। देखो कितना रहा है, देखिए सुन ले जरा ढंग से देखो तो चेक डिपॉजिट नॉट क्रेडिट, बैंक में चेक डिपॉजिट नॉट क्रेडिट। सर इसका ट्रीटमेंट तो आपने कर दिया है, क्वेश्चन जरा ढंग से पढ़ो और एक नई चीज सीखने को मिलेगी। इट वॉज नोटिस्ड दैट चेक ऑफ 2,500 और 5,500 इश्यू किया गया है, वेयर नॉट क्लियर्ड बाई 31 दिसंबर, नवंबर नहीं, इश्यू तो 1 दिसंबर से पहले किया गया, नवंबर महीने में। अगर ये दिसंबर तक आ और जा चले जाते तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम आई इन 2,500 और 5,500 में कि ये आज तक क्लियर नहीं हो पाए।
यानी आज भी वो डिफरेंस दिखा रहा है। इस बार के भी बीआरएस में दिखा रहा है कि मैंने चेक डिपॉजिट किया लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ, मैंने अपने खाते में दिखा तो दिया है प्लस, लेकिन बैंक ने आज तक 2 महीने पहले वाला आज तक प्लस नहीं किया, तो डिफरेंस तो आएगा, भले ही 6 महीने बाद ही सही। 31 दिसंबर वर्ड लिखा हुआ है, नवंबर नहीं लिखा है, नवंबर नहीं, अंडरलाइन कर लो 31 दिसंबर, नॉट क्लियर टिल 31 दिसंबर, दिसंबर नवंबर नहीं, जबकि इशू कब किया गया है? दिसंबर के पहले, दिसंबर के पहले। अच्छा, 1 दिसंबर के पहले, तो इसका मतलब चेक डिपॉजिट है, नॉट क्रेडिट है 2500 का, चेक डिपॉजिट है, नॉट क्रेडिट है 2500, आज तक नहीं आया, आ गया होता तो शायद हम उसको भूल जाते, तो प्लस कर दो। और चेक इश्यूड नॉट प्रेजेंटेड, बोलो ना, दोनों अमाउंट हैं, जरा देखिए कितना आ रहा है, मैच किया नहीं किया? दिस इज योर आंसर। ठीक, बीआरएस हम लोग का एक क्लास और चलेगा जिसमें हम लोग अमेंडमेंट ऑफ कैश बुक पढ़ेंगे। आपका ये टॉपिक क्या हो जाएगा? खत्म। थैंक यू बच्चों।